साथियों, जैसा कि आपका कहना ये है कि इतने दिन से तो हम प्रयास कर रहे हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे हमारे टाइम का तो कोई भाग्योदय हुआ ही नहीं अभी तक। तो कब तक मेहनत करनी पड़ेगी? अब तो आपको लगता है, आपका कहना है कि अब हम निराश हो, ऐसा बोल रहे हो ना कि हम निराश हो गए। तो हम आपको इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो सवाल है, जो आपका क्वेश्चन है कि हम इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं बट हमें सफलता नहीं मिल रही है, इस कहानी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप सही कर रहे हो, क्या इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है या कब तक चलेगा। इस कहानी से अपने आप आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि रात में मछुआरा होता है जो मछली मारता है। तो ये क्या करते हैं, ये पहले, अब तो कम हो गया, पहले ये लोग रात में 4 बजे 5 बजे चले जाते हैं। 4 बजे या 5 बजे पहुँचते हैं तो एक नदी के किनारे बैठा हुआ है, एक मछुआरा एक नदी के किनारे 4 बजे जाकर बैठा हुआ है और अपना जो डंडा होता है मछली मारने वाला, उसको डाल दिया है पानी में। मछलियां आती हैं। अभी रात में 4 ही बजा हुआ है, बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है। शायद वो भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं कि कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा। तो इसने देखा कि इसका हाथ एक पत्थर के ढेर पे पड़ता है और वो पत्थर निकालता है और ऐसे मारता रहता है, पत्थर मारता रहता है। तो मछलियां जो भी हैं वो आती हैं और उसके डंडे में कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन भाग जाती है, मछलियां भाग जाती हैं। अब ये क्रम चलता रहा, एक भी मछली वो नहीं मार पाया और पत्थर फेंकता रहा। पत्थर तो किसी, जहां से उठा रहा था वो पत्थर किसी बोरे में, पत्थर फेंकता गया। सबसे लास्ट पत्थर जैसे ही उसने फेंकने को किया, वैसे ही सूर्य निकल आया। सुबह हो गई और सुबह हुई तो सूर्य की किरण उस पत्थर पे पड़ी। एक्चुअल में वो पत्थर नहीं था, वो चमका, वो हीरा था। उसको उसने रोक लिया और बहुत पछताया इसलिए कि वो एक बोरा पत्थर फेंक चुका था, एक को छोड़। लेकिन जब सुबह हुई तो उसको पता चला कि हम जो कुछ भी फेंक रहे थे वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। अगर उसको समेट के रखे होते तो सूर्य निकलने का, उदय होने का अगर हम वेट करते तो शायद आज हमारे हाथ में एक पत्थर ना होता, पूरा का पूरा बोरा होता। इस कहानी का मतलब आपको समझ आया? नहीं आया? नहीं आया होगा या आ गया? इस कहानी की मीनिंग ये है कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपकी स्किल्स है, उसको आप अपने अंदर समेट के रखो। ये मान के मत चलो कि ये सब वेस्टेज है। आप इसका सही यूज करो, इसको आप अपडेट करते रहो, चलते रहो, वेट करते रहो। जैसे ही वो सूर्य उगेगा, जैसे ही यानी वो समय आएगा, वैसे ही आपके अंदर जो आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, सब पत्थर है, वो सब का सब एक हीरे की भांति दिखने लगेगा। यानी कि आप अपने स्किल्स को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के इतने हताश ना हो, सूर्य के उदय होने का इंतजार करिए। वो समय जब आएगा तो आपके अंदर जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं से एक हीरे के स्वरूप में आपको दिखने लगेंगे, जिससे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। समय से पहले वो सारे रिसोर्स
आपको यूजलेस लगेंगे, जबकि वो यूजलेस नहीं है। उस समय का वेट करिए, जैसे ही वो समय आएगा आपकी जो छोटी से छोटी चीजें हैं वो भी हीरे की भांति लगेंगी। तो इस कहानी की मीनिंग इतनी ही थी कि जितने लोग उदास हैं, निराश हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ, उनके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है, वो अपने प्रयास में लगे रहें और अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट ना करें ये मान करके कि हमारा समय खराब चल रहा है। वो ये समझ के एनर्जी अपनी यूज करें कि हमारी सारी की सारी एनर्जी एक हीरे के स्वरूप में है, ये दुनिया को और हमको तब दिखेगी जब सूर्य का उदय हो। इस वीडियो में यही बताना था कि आप हताश न हो, निराश न हो, सूर्य उदय का इंतजार करें। धन्यवाद।